हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एपीटी इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे, जहां पर आज का टॉपिक है टैली प्राइम में कॉस्ट कैटेगरी क्या होती है। आज के इस ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर होते क्या है और उनको बनाया कैसे जाता है और इनका यूज क्यों और कैसे किया जाता है। इन सभी पॉइंट्स को थ्योरी वाइज और प्रैक्टिकल वाइज समझेंगे और करके भी देखेंगे। बिना देरी करे हुए बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे और समझ लेते हैं कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर बनाए कैसे जाते हैं। लेट्स बिगिन दिस क्लास। कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर। टैली प्राइम में कॉस्ट कैटेगरी एक ऐसा फीचर है जिसका उपयोग अलग अलग व्यवसायिक कार्यों के खर्चों को अलग अलग समूह कैटेगरी में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। यह तब काम आता है जब किसी व्यवसाय में एक से अधिक प्रकार के खर्चों को ट्रैक करने की आवश्यकता होती है, खासकर जब एक ही प्रकार का खर्च अलग अलग प्रोजेक्ट्स, विभाग या व्यवसाय की अन्य इकाइयों में किया जा रहा है। कॉस्ट कैटेगरी की मदद से हम कॉस्ट सेंटर को अलग अलग कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं और उनके खर्चों को अलग अलग विश्लेषण एनालिसिस कर सकते हैं, उन्हें आसानी से ट्रैक भी किया जा सकता है। अभी ये तो डेफिनेशन हो गई, अभी हमें समझना है कि एक्चुअली में है क्या। यहाँ पे सीधा मैं एक अच्छी तरीके से सरल भाषा में समझा देता हूँ। कॉस्ट कैटेगरी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हमें एक अलग प्रकार के खर्चे को डिफाइन करना है, बताना है कि भैया ये प्रकार का खर्चा इस कैटेगरी में आता है। कॉस्ट कैटेगरी एक ऐसा फंक्शन है टैली में जहाँ पे हमारे पास खर्चों को डिवाइडेशन करने का काम किया जाता है। हमारी संस्था में, हमारी कंपनी में, हमारी दुकान पे कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो डेली वाइज, रूटीन वाइज या मल्टीपल टाइम होते हैं। जैसे सैलरी देना हो तो सैलरी, मेरे पास 5 कर्मचारी हैं तो 5 कर्मचारियों की सैलरी देनी है, तो सैलरी एक अलग कैटेगरी होगी। ये जैसे मेरा कंप्यूटर सेंटर है तो मेरे कंप्यूटर सेंटर में कुछ चीजें ऐसी हैं जो रेगुलर बेस पे आती हैं, जैसे मार्कर हो गया, राइटिंग पैड हो गए, डायरी हो गई, बुक्स हो गए, ये रेगुलर आता है। ऐसे खर्चों को ट्रैक करने के लिए हम उनका कैटेगरी बना देते हैं, ग्रुप बना देते हैं। उन ग्रुप में जैसे सैलरी का ग्रुप बना दिया तो जितने लोगों की सैलरी बन रही है वो उसमें चली जाएगी। खर्चे का ग्रुप बना दिया, खर्चे उसमें चले जाएंगे। बिल्स का ग्रुप बना दिया तो बिल उसमें चले जाएंगे। ऐसे खर्चों को ट्रैक करने के लिए, आसानी से उनकी एंट्री करने के लिए हम कॉस्ट कैटेगरी का यूज करते हैं। समझ में अब आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग देखने वाले हैं कि टैली प्राइम में कॉस्ट कैटेगरी का उपयोग क्यों और किस कंडीशन में किया जा सकता है। अलग अलग प्रकार के खर्चों को ट्रैक करने के लिए, जैसे सैलरी हो गई, यात्रा यानी एक्सपेंसेस, खर्चे हैं जाने आने के, ट्रैवलिंग कॉस्ट है, इन सब चीजों को ट्रैक करना हो कि भैया कितना हमारे सैलरी बटी, किस किस को बटी। या हमारी कंपनी में कुछ ऐसे लोग हैं जो ज्यादातर टू ट्रैवलिंग पे करते हैं, तो किसको हमें ट्रैवलिंग अलाउंस देना है, कितना दिया अलाउंस, वो सारी चीजें देख लेते हैं। या विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट या विभागों में खर्चों का विश्लेषण। सपोज दैट हमारी संस्था में कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा है कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए, एक कोई हमने काम किया जो 2 महीने एक प्रोजेक्ट चलने वाला है, तो उस कैटेगरी में एक हमने कैटेगरी बना दी, एक प्रोजेक्ट के नाम से एबीसी प्रोजेक्ट बना दिया। अब उस प्रोजेक्ट में कितना खर्च हुआ वो हम कैटेगरी बना के उसमें इकट्ठा एंट्री कर सकते हैं। इसी प्रकार से बेहतर रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट के लिए कॉस्ट कैटेगरी की मदद से आप खर्चों का मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं और उसकी रिपोर्ट भी बड़ी आसानी से सही निकलती है। तो हमें एक पता चल जाता है कि हमारी सैलरी कितनी गई, ट्रैवलिंग में कितना खर्चा दिया, फर्नीचर पे कितना खर्चा दिया, स्टेशनरी पे क्या खर्चा हुआ है, सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से रिपोर्टिंग तैयार कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं टैली प्राइम में कॉस्ट कैटेगरी का उपयोग करते कैसे कैसे हैं। तो कॉस्ट कैटेगरी फीचर को सबसे पहले एनेबल करना होगा, क्योंकि कॉस्ट कैटेगरी फीचर हमेशा आपको अपने अकाउंट में, अकाउंटिंग टैली में नहीं दिखाई देता है, तो इसको पहले एनेबल करना होता है। टैली प्राइम गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे, F11 दबाएंगे या फीचर को ओपन करेंगे, यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे, वहां पर कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर फीचर को यस करेंगे। इसके सेव करने के बाद वापस आ जाएंगे। इस तरीके से कॉस्ट कैटेगरी फीचर आपको क्रिएट ऑप्शन में दिखने लगेगा। इसके बाद कॉस्ट कैटेगरी बनाने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली पर, मास्टर पर, क्रिएट पर जाएंगे, शो मोर पर जाएंगे और वहां पर कॉस्ट कैटेगरी पर जाएंगे और यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी का नाम डालेंगे, जैसे प्रोजेक्ट वाइज है, डिपार्टमेंट वाइज है या पोस्ट वाइज है। और इतना डालने के बाद आप इसे सेव करने के लिए कंट्रोल ए दबाएंगे, वापस आ जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला जो फीचर होता है, कॉस्ट सेंटर बनाना होता है। कॉस्ट सेंटर हमेशा कॉस्ट कैटेगरी के बाद में और उसके अंदर बनता है। तो मास्टर में क्रिएट के अंदर कॉस्ट सेंटर मिल जाएगा, वहां पर आप कॉस्ट सेंटर के पहले कॉस्ट कैटेगरी का नाम चुनेंगे, क्योंकि किसके अंदर आप कॉस्ट सेंटर बना रहे हो। जैसे मैंने ऊपर कॉस्ट सेंटर, अभी कॉस्ट कैटेगरी बताई थी, कॉस्ट कैटेगरी में मैंने बना दिया एक ऑफिस में क्लर्क, और मेरे पास 5 क्लर्क हैं, तो हमारी यहाँ पे कैटेगरी क्लर्क हो जाएगी। तो पहले क्लर्क को चुनेंगे, फिर कॉस्ट सेंटर में उन क्लर्कों के नाम डाल देंगे या उनके प्रोजेक्ट में जो जो लोग हैं उनको चुन लेंगे और उसके बाद इसे सेव करेंगे, वापस आ जाएंगे। कॉस्ट सेंटर के लिए हमें लेजर बनाना पड़ेगा। पहले एक लेजर एक क्रिएट कर रहे हैं तो लेजर में कॉस्ट सेंटर बनाएंगे
और इसको खर्चों को ट्रैक करने के लिए हम लेजर को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद बाउचर में एंट्री करने के लिए कॉस्ट सेंटर कैसे हम यूज करेंगे। जब कोई भी बाउचर एंटर करते हैं, जैसे पेमेंट है, रिसिप्ट है या जनरल है, कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर के आधार पर आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। एंट्री करते समय हमें कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर को चुनने का विकल्प मिलेगा, जिससे प्रत्येक एंट्री के लिए संबंधित खर्चे को ट्रैक कर सकते हैं। कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट देखने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर आएंगे। इसमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर हम कॉस्ट सेंटर चुनेंगे और वहां पर हम सारी रिपोर्ट्स अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। कॉस्ट कैटेगरी वाइज और कॉस्ट सेंटर की भी रिपोर्ट देख सकते हैं। क्लियर। अब इससे फायदा क्या होने वाला है, स्पष्टता और ट्रांसपेरेंसी। सारे खर्चे आपको बिल्कुल एक तरीके से अलग अलग दिख सकते हैं, है ना। बेहतर लागत प्रबंधन, कितना किस चीज में आपका खर्चा हुआ, सैलरी में कितना हुआ, प्रोजेक्ट में किस प्रोजेक्ट में कहाँ कितना अधिक खर्च हो रहा है, कहाँ कम खर्च हो रहा है। बढ़िया, आप आराम से एक सही रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, जिससे अपने व्यापार में प्रॉफिट एंड लॉस आसानी से मिल जाती है। विशिष्ट खर्चों का विश्लेषण, एक ही प्रकार के खर्चे हो, जैसे वेतन में खर्चा हो गया, यात्रा में खर्चा हो गया, प्रोजेक्ट में, ये कैसे कैसे कौन से विभाग में कौन सा कितना खर्च हो रहा है, ये सारी चीजें आप कॉस्ट कैटेगरी से देख सकते हो। अब चलते हैं टैली प्राइम की स्क्रीन पर और बना के देख लेते हैं कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, इस समय हम अपने गेटवे ऑफ टैली पर हैं और यहाँ पे हमें F11 प्रेस करना है। और जैसे हम F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मुझे कंपनी चुनने को बोला, मैंने कंपनी यहाँ पे अपनी चुन ली और हमारे सामने यहाँ पे सारे फीचर्स खुल गए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है इनेबल कॉस्ट सेंटर, अभी नो है, तो आपको सिंपल इस पे आने के बाद यहाँ पे यस यानी बाई टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए इसे सेव कर देंगे और वापस आ जाएंगे। तो सिंपल आपको सेव कर देना है और भी कुछ चेंजेस नहीं कर। अब हमारा यहाँ पे कॉस्ट सेंटर नेबल्ड हो गया। इसको यहाँ पे भी हम सारी चीजों को सेव करके वापस आ जाएंगे अपनी स्क्रीन और हमारी कंपनी वही सिलेक्टेड है, वापस आ गए अपने गेटवे ऑफ टैली पर। अब हमें सबसे पहले आना है क्रिएट पर और क्रिएट पर देखिए अभी भी आपको कॉस्ट सेंटर दिख रहा है, कॉस्ट कैटेगरी नहीं दिख रही, तो आप शो मोर पर आएंगे और यहाँ कॉस्ट कैटेगरी आपको दिख रही है, इस पे आप एंटर प्रेस करेंगे, क्रिएट न्यू पर आप क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं तो लिख के आ रहा है कॉस्ट कैटेगरी क्रिएशन, तो आपको पहले कैटेगरी बनानी है। मैं बना देता हूँ क्लर्क, मैंने एक क्लर्क की कैटेगरी बना दी, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसको यस करके सेव कर। फिर मैंने बना दी मैनेजर, ठीक है, इसको भी सिंपल सेव कर दिया। सिंपल, बहुत इजी, हमारी कॉस्ट कैटेगरी बन गई है। बस इतने इसके काम है। अब आता है कि सर इससे हुआ तो कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने कॉस्ट सेंटर नहीं बनाया। यहाँ पर आएंगे, कॉस्ट सेंटर पर एंटर करेंगे, वही सेम विंडो खुल गई, लेकिन ये कॉस्ट सेंटर क्रिएशन की विंडो। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी कैटेगरी में मैनेजर आ रहा है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऊपर जाके चेंज कर सकते हो। आप इधर मैनेजर को हटाएंगे तो आपके पास आपने दो कैटेगरी बनाई हुई यहाँ पे, क्लर्क और मैनेजर। तो मैनेजर बाय डिफॉल्ट आ गया था, लेकिन आप चेंज कर सकते हैं, तो मैनेजर मैंने ले लिया। अब मैनेजर कौन है, तो मैंने एक मैनेजर बना दिया, एक हमारा मैनेजर है टॉनी, सिंपल एंटर किया और इसको कर दिया सेव, ठीक, एक मैनेजर बन गया। एक और मैनेजर बना लेते हैं, एक मैनेजर दूसरा बनाते हैं, टॉनी के बाद मैंने बना दिया रॉक्सी, एक मैनेजर ये बना दिया मैंने, ठीक है। अब हमें बनाना है, मेरे पास तो और दूसरी कैटेगरी थी वो भी देख लेते हैं। तो दूसरी क्लर्क है, तो मेरे पास क्लर्क आ गया, तो मैंने क्लर्क बना दिया, एक रॉबिन क्लर्क है, इसको भी सेव करते हैं। और एक क्लर्क है जॉन के नाम से, एक क्लर्क। इस तरीके से मैंने कॉस्ट सेंटर भी बना लिया, बना के वापस आ जाते हैं अपने गेटवे ऑफ टैली। मेरी कॉस्ट कैटेगरी बन गई, कॉस्ट सेंटर बन गया। अभी हमने जो मैनेजर और क्लर्क बनाए हैं उनको सैलरी देनी है, तो वाउचर में यहाँ पे आप आके क्रिएट करेंगे या आप डायरेक्ट वही वाउचर से बना सकते हैं। तो एक मैं लेजर बना लेता हूँ, ये आपको वापस चलते हैं और लेजर एक और बनाना दिखा देते हैं। मैं क्रिएट पर आऊंगा और एक लेजर बना लेता हूँ, सैलरी पेड। अब सैलरी पेड काय में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लिया है और इसको भी सेव करके वापस आ जाते हैं। एक और बना लेते हैं, बोनस पेड, बोनस का ही बना लेते हैं, बोनस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है और इसको भी बना के मैंने सेव कर दिया। हमारे दोनों लेजर बन गए। अब आते हैं वाउचर पे, क्योंकि हम सैलरी देंगे तो हमने यहाँ पे कैश में दे रहे हैं, सैलरी आ गया, कैश हमारे पास 10,000 रुपए है। अब यहाँ पे मैंने स्पेस देके पहले सैलरी लेना है, तो हमने सैलरी अकाउंट सैलरी पेड ले लिया। अब कितनी सैलरी बनानी देनी है हमें, हमारे पास 4 लोग थे, 400 रुपए सैलरी बांटी है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे तो आपके सामने एक नई विंडो आ गई, कॉस्ट एलोकेशन सैलरी पेड कॉस्ट कैटेगरी। अब आपको यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी चुनना है, तो जैसे ही स्पेस बार दबाएंगे आपके पास कॉस्ट कैटेगरी की लिस्ट आ गई। आपका दो कैटेगरी है, क्लर्क और मैनेजर। तो पहले मैंने मैनेजर को सिलेक्ट कर लिया। अब आ गया नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, फिर से स्पेस दबाएंगे तो आपके पास ये दो मैनेजर हैं, रॉक्सी है और टॉनी है। यहाँ पे मैनेजर सिलेक्ट किया, रॉक्सी को सिलेक्ट किया, यहाँ पे 200 रुपए सैलरी डाल दी उसकी। फिर से वापस आया, दूसरा मैनेजर टॉनी है, उसको भी 200 रुपए सैलरी डाल दी, मेरा वाउचर बन गया। ठीक है, आप इस तरीके से आपकी एंट्री हो गई और वापस से आप एंड ऑफ लिस्ट करके वापस आ गए।
फिर से आपको अगर सैलरी क्लर्क को देनी है तो फिर से आपने सैलरी पेड पे क्लिक किया। अब आप सैलरी देना है 200 रुपए, फिर से एंटर करेंगे। आप कॉस्ट कैटेगरी में आपको लेना है यहाँ पे क्लर्क, और क्लर्क में कितने लोग थे, यहाँ पे जॉन है और रॉबिन है, तो 200 रुपए था तो 100 रुपीज ईच दे देते हैं। दूसरा है रॉबिन, तो रॉबिन को भी 100 रुपीज दे दिया, सिंपल, वापस आ गया। अब देखिए, अब समझ में आया आपको, एक ही बाउचर में आपने 4 लोगों को सैलरी बांट, आपने 400 रुपए सैलरी बांट दी मैनेजर को और 200 रुपए सैलरी बांट दी क्लर्क को। सिंपल, आप एंटर करके इस तरीके से वाउचर आपका बन। अब समझ में आया कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर क्या काम करते हैं। मल्टीपल्स काम को, मल्टीपल्स खर्चों को एक ही वाउचर में एक ही बार की एंट्री में आप बना सकते हो। अब इसको अगर ट्रैक करना है, देखना है, तो कैसे देखेंगे? आपको इसको देखने के दो तरीके हैं। आप प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे और आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे आएंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको 600 रुपए दिख रहा है, सैलरी पेड में दिख रहा है, क्योंकि हमने 400 रुपए मैनेजर को, 200 रुपए क्लर्क को बांटी है सैलरी, 600 रुपए हो गया। और ये देखिए यहाँ पे कैश की एंट्री आ रही है और ये आपका पूरा वाउचर बन के आ गया। ठीक, पहला तो ये हो गया। फिर अगर आपको और रिपोर्ट देखनी है तो आप आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर, और यहाँ पर आएंगे आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर, कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर में आप देख सकते हैं, कॉस्ट सेंटर का ब्रेकअप देखेंगे तो आपको दिख रहा है, आपको जिसका ब्रेकअप देखना है, मैनेजर का, क्लर्क का, आपको सारा दिखेगा। ये देखो यहाँ पे किस डेट में क्या चीज सैलरी पेड हुई है 100 रुपए में। इनका देखेंगे तो आप इनकी रिपोर्ट्स आप अलग देख सकते हो, मैनेजर्स की रिपोर्ट आपको अलग दिखेगी। इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर लेजर के हिसाब से ब्रेकअप देखना है तो बोनस पेड, परचेज अकाउंट, सैलरी दी है मैंने, तो सैलरी देखो किसको कितनी दी है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ गई है। आप इस तरीके से सारे लेजर बाई लेजर भी रिपोर्ट देख सकते थे। आई होप आप लोगों को कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।